नमस्कार दोस्तों, सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम लोग कब्ज के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके कारणों के बारे में जानेंगे कि उसका कारण क्या है, लक्षण क्या है और आयुर्वेद में उसकी संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था कैसे की जाती है। तो दोस्तों, कब्ज के ही चलते पेट को कहा गया है कि पेट व्याधि मंदिरम। तो चलिए अब हम लोग कब्ज की परिभाषा जान लेते हैं कि एक्चुअल कब्ज किसे कहते हैं। तो दोस्तों, कब्ज पाचन तंत्र की एक ऐसी स्थिति जिसमें जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है वो कम हो जाता है और समय समय पर अपने जगह पर जहाँ मल को पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच नहीं पाता है, जिसके कारण मल अत्यधिक सख्त या कठोर हो जाता है, जिससे मल त्यागते समय परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कब्ज के चलते पाचन तंत्र की अनेक बीमारियों का जन्म होता है। आयुर्वेद साइंस में कब्ज को विबंध के नाम से भी जाना जाता है। तो आयुर्वेद साइंस में कहा गया है कि यदि हमारे पाचन तंत्र में अनियमित आंतों का मूवमेंट हो यानी क्रमानुकुंचन हो, तो इसके चलते क्या होता है कि वात दोष बढ़ जाता है और वात दोष बढ़ने के चलते भी आम दोष हो जाता है। अर्थात आम दोष का मतलब होता है, अम्मा के मतलब विषाक्त पदार्थ और पुरिस के मतलब मल। तो ये क्या होता है कि जो विषाक्त पदार्थ है वो हमारे आंतों के दीवारों में जमने लगता है और इस जमने के ही चलते आपको पता ही है कि वात का काम है किसी भी चीज़ को, यानी हवा का काम है सुखा देना। तो ये जो वात दोष जब हो जाता है तो मल क्या होता है कि सख्त हो जाता है। अब जब मल सख्त होता है तो हमारे पेट में अनेक प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और कभी कभी दोस्तों देखा गया है कि यदि हमारा कफ दोष और पित्त दोष भी इम्बैलेंस हो जाता है यानी कुपित हो जाता है, तो उसके चलते भी कब्ज की परेशानियां होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपको कब्ज हो या पेट का कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना चिकित्सा व्यवस्था जो है किसी कुशल वैद्य के, डॉक्टर के या हकीम की सलाह से लें, खुद अपना चिकित्सा न करें। वैसे तो आयुर्वेद की जितनी दवाइयाँ हैं उसका कोई विशेष साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन यदि इसको डोज में लिया जाए तो अत्यधिक तो किसी भी चीज़ का नुकसान कर सकता है। तो अब हम लोग दोस्तों इसके कारणों में देखते हैं कि जो कब्ज का कारण है, एक तो हमारा अनुचित आहार विहार है, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का न लेना यानी लिक्विड डाइट न लेना। हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए, तो वो पानी हम नहीं पी पाते हैं। या मल त्यागने की इच्छाओं को कभी कभी लोग दबा देते हैं, इसके चलते भी कब्ज की शिकायत होने लगती है। और यदि हमारे दिनचर्या में अचानक कोई बदलाव आ जाए तो इसके चलते भी कब्ज की शिकायत होती है। आंतों की बहुत ऐसी बीमारियां हैं जैसे टाइफाइड वगैरह, उसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइनल मूवमेंट प्रभावित हो जाता है, जिसके चलते कब्ज का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। आमाशय की अस्वस्थता जिसके चलते इंटेस्टाइनल मूवमेंट कम हो जाता है, तो इसमें हम देखते हैं कि यदि फाइबर डाइट हम नहीं लेते हैं, उसकी कमी के चलते भी ऐसा होता है। या दोस्तों कभी कभी ये देखने में आता है कि हम यदि बैलेंस डाइट न लें, तो हमारे यदि आहार में हरी साग सब्जियां ना हो, ताज़ा फल फ्रूट ना हो, तो इसके चलते क्या होता है हमारे बॉडी में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो जब हमारा ये कमी होता है तो उसमें क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म जो हमारा है वो लो हो जाता है और इसके चलते भी मुझे कब्ज की प्रॉब्लम या जो भी पर्सन इससे अफेक्टेड है तो उससे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। दोस्तों, कई ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं जिसके चलते भी कब्ज हो जाता है, जैसे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, ओपियोइड एनाल्जेसिक है या कुछ और भी एनाल्जेसिक्स है जिसके चलते कि कब्ज की शिकायत हो जाती है। और दोस्तों कभी कभी ये देखने में आता है कि जितने लोग स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, टी लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं
या फास्टिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा वात दोष बिगड़ जाता है। और वात दोष जब बिगड़ जाएगा तो वात का काम ही है किसी भी चीज़ को सुखा देना। तो जब वह सूखेगा मल तो हार्ड हो जाएगा, हार्ड होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। तो अब हम इसके लक्षणों की तरफ बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि लक्षण इसमें क्या क्या आता है। जो कब्ज का पेशेंट होगा उसे गैस बनेगा, एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा, यानी छाती में पेट में जलन होगा, पेट में भारीपन होगा, दर्द होगा। और जो भी कब्ज का पुराना पेशेंट है उसके सांसों से मुंह से बदबू भी आने लगती है। उसके आंतों में मीठा मीठा दर्द होगा। शौच के समय पेट साफ होने की जोर लगाने से लगेगा कि मतलब पेट साफ नहीं हो रहा है, उसके लिए वो क्या करता है आदमी जोर लगाता है। तो जब जोर लगाता है तो कब्ज के चलते क्या होता है कि गुदा अपभ्रंश का प्रॉब्लम होता है, फीसर का प्रॉब्लम होगा, या भगंदर फिस्चुला का प्रॉब्लम होगा, प्रैक्टाइटिस भी हो जाता है। तो ये समस्याएं अधिकांश पैदा होती है। और दोस्तों कभी कभी जितने ये कब्ज के पेशेंट हैं उनमें प्यास अधिक लगती है, सिर में दर्द होगा, जब गैस चढ़ेगी सिर में जलन भी होगा, ढकार आएगा, पेशाब में भी जलन होगा, भूख की कमी हो जाएगी और उनका जी मिचलाने लगता है। तो अब जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो तो जब भी आपको ऐसा लगे तो आप अपने नज़दीकी किसी कुशल डॉक्टर की सलाह से आप अपनी चिकित्सा व्यवस्था संपूर्ण रूप से लें। और जो भी आपके डॉक्टर वैद्य हकीम आपको सलाह देते हैं उसको आप भरपूर फॉलो करें, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, भरपूर लिक्विड डाइट लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, फ्रेश फ्रूट लें, फाइबर डाइट लें। और दोस्तों जो आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिनें हैं वो अब उसमें आप ये देखा जाता है कि एक्चुअल आप वात के पेशेंट हैं कि पित्त के हैं कि कफ के हैं। तो आयुर्वेद में वात पित्त कफ के ऊपर ही दवाइयाँ दी जाती है और जिस व्यक्ति में जो दोष हो उसी दोष को शमन करने के लिए दवा दी जाती है। तो आप किसी कुशल वैद्य की देखरेख में, हकीम की देखरेख में अपनी औषधियाँ सेलेक्ट करें। इसमें त्रिफला, अभ्यारिस्टम, इसबगोल की भूसी, अरंड तेल, एलोवेरा का जूस और त्रिफला जूस ये लिया जाता है। यदि आपको लगता है कि अभी मुझे डॉक्टर के पास जाने आने में प्रॉब्लम है तो आप तब तक सुबह सुबह में एलोवेरा जूस और रात के समय में त्रिफला 1 चम्मच और 1 चम्मच इसबगोल की भूसी ले करके मिला करके सोते समय गुनगुने पानी से ले करके सो जाएं। सुबह आपका शौच साफ होगा और आप अपने आप को बिल्कुल ठीक ठाक फील करेंगे। और दोस्तों कुछ योगासन भी इसमें करने की ज़रूरत पड़ती है। तो योगा में आपको एक 2-3 आसन मैं बता दे रहा हूँ, उन आसनों को कीजिएगा। जैसे एक पवन मुक्तासन है, वज्रासन है, बलासन है और सुप्त बद्ध कोणासन एक आता है। तो आप ज़्यादा जो आपके लिए अच्छा होगा तो आप इसमें से जैसे पवन मुक्तासन और बलासन, वज्रासन ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप ये योगासन हमेशा करते रहेंगे और जब तक जीवन है तब तक आपको जीवन के साथ और बीमारियों के साथ रहना है। तो आपको बीमारियां परेशान न करें, इसके लिए आप योगासन का सहारा लें और आयुर्वेद का सहारा लें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और आपके सेवा में हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, जिससे कि काफ़ी लोगों को भरपूर फ़ायदा मिले और अपने बीमारियों का ज्ञान उनको प्राप्त हो सके। नमस्कार।